নমস্কাৰ আজি মই ক্লাছ 11 ডিমান্ড এনালাইসিসৰ এটা স্পেশাল টপিক লৈছো ডিসকাশন কৰিব কাৰণে এক্স্যাক্টলি আমি ডিমান্ড চ্যাপ্টাৰটো আজি ডিসকাশন নকৰো ক্লিয়াৰ বাট ডিমান্ড ৰিলেটেড টু কনজিউমাৰ চাহিদা বস্তুটো সদায় উপভোক্তাৰ লগত জড়িত ক্লিয়াৰ সো সেই চাহিদা বিশ্লেষণ চ্যাপ্টাৰৰ এটা স্পেশাল টপিক মই আজি তোমালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো ओके सो दैट टॉपिक इज व्हाट गिफेन पैराडॉक्स ओके मैं बोलना चाहता हूँ आज एक डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में डिस्कशन में लाया क्लियर वो कंज्यूमर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दिस इज व्हाट गिफेन पैराडॉक्स ओके तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है तो चलो हम लोग स्टार्ट करता है Question is what is Giffen paradox? Simply Giffen paradox nothing but Giffen goods. Okay, हम लोग को ना जैसे मिलता है ना नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंटरी गुड्स, इंफीरियर गुड्स, just like Giffen goods. Okay, so what is Giffen goods or what is Giffen paradox? সেই বস্তুটো জানিবৰ কাৰণে তুমি প্ৰথম এই বস্তুকিটা জানি লোৱা Giffen goods মই লিখি থৈছো স্পেশাল ক্যাটেগরি অফ ইনফিৰিয়ৰ গুডস তাৰ মানে Giffen goods এক ধৰণৰ নিকৃষ্ট দ্ৰব্য হয় क्लियर वो नॉर्मल गुड्स नहीं होता है क्लियर सो वन स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स पहला बात और ये जो गिफेन पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट है ना ये पहले दिया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफेन क्लियर वो रॉबर्ट गिफेन को एक चीज़ ध्यान में आया जब मिड ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था आयरिश पीजेंट्स लोग जो होता है ना कल्टिवेटर्स और फार्मर्स लोग वो लोग क्या कर रहा था उस टाइम पीरियड में इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में वो लोग क्या कर रहा था एक पोटैटो फेमाइन बोल के एक कॉन्सेप्ट आया था जो पोटैटो का स्कैर्सिटी आ गया था मार्केट में क्लियर तो इन दैट सिचुएशन वो आयरिश पेजेंट्स लोग जो होता है ना फार्मर लोग वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटो कंज्यूम कर रहा था इवन दो प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीजेस वो चीज़ उनके नज़र में आया किसका नज़र में रॉबर्ट गिफेन के नज़र में आया वो देखा वो चीज़ मतलब उन्होंने देखा जब पोटैटो का प्राइस इतना बढ़ रहा है लेकिन वो फार्मर्स लोग कल्टिवेटर्स लोग ज़्यादा पोटैटो ही कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली डिमांड के हिसाब से अगर देखो जिस कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा ना उसका डिमांड घटता है लेकिन पोटैटो के सेंस में अगर देखो चीज़ even though price increases but they consume more and more potatoes clear शायद यही होगा वो लोग ने उस टाइम पे शायद ये कंपेयर किया पोटैटो का प्राइस जरूर बढ़ रहा है तो पोटैटो कंज्यूम वो लोग कर रहा है लेकिन वो पोटैटोस की जगह में दूसरा कोई भी कंजम्पशन करने वाला चीज़ जो था ना उसका प्राइस और ज़्यादा था मतलब पोटैटो अगर कंज्यूम नहीं करता तो दूसरा कुछ करता और दूसरा कुछ भी चीज़ अगर कंज्यूम करता तो उसका प्राइस और ज़्यादा था तो कंपेयर टू अदर गुड्स वो लोग ने देखा पोटैटो का प्राइस कंपैरेटिवली लो क्लियर दो द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीजेस क्लियर तो उनके मन में एक सवाल आया दिस कॉन्सेप्ट सम एक्सटेंट स्पेशल फ्रॉम नॉर्मल गुड्स उनको लगा एक्चुअली प्राइस बढ़ने से डिमांड घटना चाहिए लेकिन वो आयरिश पीजेंट्स लोग के हिसाब से अगर देखो ना उस टाइम पे तो क्या हुआ प्राइस पोटैटो का बढ़ रहा है लेकिन डिमांड भी बढ़ रहा है मैं कब विशेषो সেই আইৰিছ পিজেন্টছ বা খেতিয়কসকলে সেই সময়টোত কি কৰিছিলে বেছিকৈ আলু কনজিউম কৰিছিলে উপভোগ কৰিছিলে যদিও আলুৰ প্ৰাইচ বাঢ়িছিলে সেই বস্তুটো ৰবাৰ্ট গিফেনে অনুসৰণ কৰিছিলে ফলো কৰিছিলে আৰু তেওঁ তেতিয়া আচৰিত হৈছিলে যে বস্তুৰ দাম বজাৰত জেনেৰেলি বাঢ়িলে মানুহে কনজাম্পশ্যন কমকৈ কৰে উপভোগ কমকৈ কৰে কিন্তু পটেটোৰ ক্ষেত্ৰত বস্তুটো অকণমান এক্সেপশ্যনেল হৈছিলে তেওঁ দেখিছিলে যে প্ৰাইচ বাঢ়া সত্ত্বেও খেতিয়কসকলে বা ফাৰ্মাৰ্ছসকলে বা পিজেন্টছসকলে কি কৰিছিলে সেই পটেটোই কনজিউম কৰিছিলে ক্লিয়াৰ যিটো ল অফ ডিমাণ্ডক ব্ৰেক কৰিছিলে क्लियर मीन्स इट इज़ द कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड क्लियर सो ये चीज़ कॉन्सेप्ट में उन्होंने देखा इसलिए शायद उन्होंने बोला प्राइस राइज मतलब प्राइस राइज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज हो तो पोटैटो में वो चीज़ देखो प्राइस पोटैटो का बढ़ रहा था लेकिन डिमांड भी बढ़ रहा था लेकिन हम लोग का अगर कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए लॉ ऑफ डिमांड में अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा क्लियर लेकिन इधर तो उल्टा ही हो गया सारा काट एक्सपेंडिचर ऑन सुपीरियर गुड्स वही चीज़ में बोल रहा हूँ मतलब उन लोगों ने वो सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन को काट किया
क्योंकि अगर सुपीरियर गुड्स अगर कंज्यूम करता तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता, इसलिए शायद सुपीरियर गुड्स को कंज्यूम नहीं किया, काट किया, उसका जगह उन्होंने पोटैटो को कंज्यूम किया पीजेंट्स लोग, ताकि प्राइस भी अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन वो भी बेटर है। लेकिन अगर पोटैटो की जगह अगर दूसरा कोई चीज़ अगर कंज्यूम कर लेता सुपीरियर तो उसमें ज़्यादा पैसा चला जाता, इसलिए शायद वो लोग ने सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन को अवॉइड किया, उनकी जगह वो लोग ने पोटैटो कंज्यूम करना स्टार्ट किया। दो द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीजेज, बट वो लोग ने ये चीज़ कंपेयर किया, क्या प्राइस ऑफ पोटैटो इज लेस देन द प्राइस ऑफ अदर सुपीरियर गुड्स। क्लियर? इसलिए वो लोग ने कंजम्पशन ऑफ सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कट किया। क्लियर? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा, इन केस ऑफ given goods always remember substitution effect is positive, but in case of given goods negative income effect ऑलवेज मीन्स गिफन गुड्स में ऑलवेज इनकम का इफेक्ट निगेटिव होता है, मतलब इनकम बढ़ेगा तो गिफन गुड्स का कंजम्पशन घटेगा। क्लियर? लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, बट पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज वीकर देन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव बट वीक, but negative income effect, no doubt income effect negative, but it is stronger. Clear? So always remember, in case of given goods negative income effect is stronger than the positive substitution effect. Clear? Clear? Next मैंने क्या लिखा, given goods are inferior, मतलब all given goods are inferior, मतलब एक कोई भी goods given goods होने से ना वो inferior होना ही पड़ेगा। क्लियर? लेकिन ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स, मतलब हर इंफीरियर गुड्स ही गिफन गुड्स नहीं होता है। क्लियर? मतलब ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट सेड टू बी गिफन गुड्स, बट ऑल गिफन गुड्स आर यू से इंफीरियर गुड्स, मतलब सब गिफन गुड्स ही इंफीरियर होता है लेकिन सब इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होता है। क्लियर? So these are the important points related to Giffen paradox. Clear? So finally Giffen goods or Giffen products nothing but what? Giffen goods nothing but a special category of inferior goods, means a special type of inferior goods. In that cases when price of that goods increases, then consumer also consume more of that goods, and at the same time they cut the consumption of superior goods, mean they cut the consumption expenditure of superior goods, ताकि थोड़ा पैसा सेव हो जाए हाथ में। क्लियर? तो सुपीरियर गुड्स का अगर कंजम्पशन काट हुआ तो एक्सपेंडिचर काट हुआ तो उससे थोड़ा पैसा बच जाएगा, सेव हो जाएगा। इसलिए शायद उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने उस टाइम पे शायद क्या किया, वो पोटैटो को ज़्यादा कंज्यूम किया, दो प्राइस इंक्रीजेस। उनको लगा अगर पोटैटो कंज्यूम करो तो वही मेरे लिए बेस्ट होगा, ताकि प्राइस बढ़ रहा है, क्या हुआ, वही खा लेता है। क्लियर? लेकिन उसके जगह अगर सुपीरियर गुड्स खाता तो उसके अगेंस्ट में और ज़्यादा पैसा खर्चा होता, तो मनी सेव नहीं होता। इसलिए शायद वो लोग ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो कट किया, मिनिमाइज्ड किया इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीजेस, they consume more and more potatoes. Clear? So this concept break down the law of demand, क्योंकि law of demand में ये चीज़ बोला गया, when price increases demand definitely decreases, but in case of given goods when price increases demand also increases. Clear? So finally Giffen paradox concept provided by Robert Giffen, and given goods nothing but that kind of goods, or that kind of goods means that kind of a special category of inferior goods, okay, whose price if increases then demand also increases, means in that situation price effect is positive but at the same time income effect is negative. Clear? अगर given goods में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, तो डेफिनेटली हम लोग एक स्पेशल डिमांड का हम लोग ड्रॉ कर सकता है इन केस ऑफ गिवन गुड्स। ओके, तो फाइनली नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, लेकिन गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कभी नहीं होता है। ये जो गिवन गुड्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, जो अजीब लगा, क्या अजीब लगा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा। क्लियर? मीन्स प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। सो इन दिस concept, whatever we explain here, this concept is nothing but Giffen paradox. Clear? Okay, मतलब Giffen द्रव्य concept to, okay,
আমি দেখিছোঁ স্বাভাৱিক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰব্য এটাৰ দৰ বাঢ়িলে চাহিদা কমে, কিন্তু গিফেন দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি ওলোটা পাইছোঁ, হয়নে নহয়? আমি দ্ৰব্যটোৰ দৰ বাঢ়িছে, তাৰ চাহিদাও বাঢ়িছে, সেইকাৰণে দৰৰ বিপাকটো আমি ইয়াত ধনাত্মক পাইছোঁ। ক্লিয়াৰ? মিনছ প্ৰাইচ ইফেক্ট ইজ পজিটিভ। আৰু ল অফ ডিমাণ্ড মতে কি হ'ব লাগিছিল? প্ৰাইচৰ যিটো এফেক্ট ডিমাণ্ডত সেইটো নিগেটিভ হ'ব লাগিছিল। মিনছ প্ৰাইচ আৰু ডিমাণ্ডৰ ৰিলেশ্যনটো ইনভাৰ্চ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু গিফেন গুডছত প্ৰাইচ আৰু ডিমাণ্ডৰ ৰিলেশ্যনটো আমি কি পাইছোঁ? পজিটিভ পাইছোঁ। ক্লিয়াৰ? চ' দিজ আৰ দ্য পইণ্ট ৰিলেটেড টু হোৱাট? Giffen paradox or Giffen goods. Clear? Always remember, in case of Giffen goods, negative income effect is always stronger than the positive substitution effect. But in case of inferior goods, okay, positive substitution effect is stronger than the negative income effect. Clear? तो ये चीज़ के ऊपर अगर तुम डायग्राम बनाओ ना, तो Giffen goods का डायग्राम तुम ये चीज़ बना सकते हो। क्लियर? गिफेन गुड्स के ऊपर ये डायग्राम तुम बना सकते हो। व्हाट? ये वाला इधर हो गया गिफेन गुड्स, ओके, गिफेन गुड्स, इधर हो गया प्राइस। क्लियर? लेकिन डिमांड का ऐसा होगा, एक्चुअली डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस then demand also increases, means price increases, demand increases, price decreases, demand decreases, means concept is what? Positive. Clear? So many H's इसलिए बोला according to the law of demand always demand curve slope downward. Clear? But this is related to normal goods, means law of demand हर situation में apply नहीं होता है। Clear? Given goods में जैसे नहीं हुआ, given goods में demand curve downward slope नहीं हुआ, upward slope हो गया। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो गया। क्लियर? तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान में रखना है। प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। लेकिन ये चीज़ तुम इनकम के साथ रिलेट करके दिखाओ ना, तो इनकम के साथ हो जाएगा ये चीज़ नेगेटिव। क्लियर? वो भी मैं दिखा रहा हूँ। क्लियर? इधर तुम अभी क्या करो, इनकम के साथ अगर रिलेशन दिखाओ ना, तो इनकम के साथ नेगेटिव हो जाएगा। कैसे नेगेटिव होगा? दिस इज डिमांड कर्व, ओके। इनकम के साथ अगर रिलेशन दिखाओ, इनकम के साथ मतलब इनकम मान लो इतना, डिमांड ज़्यादा, मतलब इतना कंज्यूम किया। क्लियर? इनकम बढ़ गया, डिमांड घट गया, मतलब इनकम बढ़ा तो डिमांड घटा, क्योंकि तुम्हारा इनकम अगर बढ़ेगा तो तुम वो गिफेन गुड्स और इन्फीरियर टाइप ऑफ गुड्स तुम कंज्यूम क्यों करोगे? अगर तुम्हारे हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा इनकम हो गया, तो तुम सुपीरियर गुड्स ही खाओगे ना। तो इनकम अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगा। मैं कह বিচাৰিছোঁ ভোক্তাৰ আয় যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে নিকৃষ্ট দ্ৰব্যটো কিয় খাব? সেইটো কমাই দিব খোৱাটো। তেতিয়াহ'লে আয় বাঢ়িলে সেইটো খোৱা কমি যায়, সেইকাৰণে কনচেপ্টটোৰ ৰিলেশ্যন কি? নেগেটিভ। চ' ফাইনেলি ইন কেছ অফ गिफेन गुड्स प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। क्लियर? लेकिन अगर तुमको कोई बोले जे इन्फीरियर गुड्स एंड गिफेन गुड्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, मैंने बोला अभी। क्लियर? ऑल गिफेन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफेन गुड्स। क्लियर? मतलब all what? All given goods are inferior goods, okay, but all inferior goods are not, all inferior goods are not what? Giffen goods। एक ठो चीज, all giffen goods are inferior goods but all inferior goods are not said to be giffen goods। क्लियर? मतलब हर giffen goods inferior हो सकता है, लेकिन हर inferior goods giffen goods नहीं होता है। क्लियर? एक चीज नंबर अप टू पॉइंट में लिख रहा हूँ। इन केस ऑफ मतलब गिफेन गुड्स में मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओके, गिफेन
गुड्स। ओके, गिवन गुड्स में क्या होता है, निगेटिव मतलब पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज weaker than the negative income effect। ओके, बट इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव, ये चीज़ ध्यान दो। ओके, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा, क्लियर, मतलब एक्चुअल में इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में क्या डिफरेंस है। मैंने ऑलरेडी लिखा ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर, मतलब हर गिवन गुड्स इंफीरियर हो सकता है, लेकिन हर इंफीरियर गुड्स गिवन नहीं भी हो सकता है। क्लियर, सो ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट, यू से गिवन गुड्स। ये तो पहला बात। दूसरा बात, गिवन गुड्स में क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना वो पॉजिटिव होता है, पहला बात, लेकिन वही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वीकर होता है, किससे, निगेटिव इनकम इफेक्ट से। मतलब पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज वीकर देन द निगेटिव इनकम इफेक्ट, मतलब गिवन गुड्स में निगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होना है। क्लियर, मतलब निगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो उल्टा अगर बोलो, अगर निगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर तो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वीकर होगा। क्लियर, ये गिवन गुड्स में होता है। क्लियर, लेकिन इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, मैंने लिखा, देखो उधर वीकर लिखा, इधर स्ट्रॉन्गर लिखा। सो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेकिन उधर वीकर लिखा, इधर स्ट्रॉन्गर लिखा। मीन्स गिवन में वीकर होता है, इंफीरियर में स्ट्रॉन्गर होता है। देन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट, मतलब दोनों में, इंफीरियर एंड गिवन गुड्स दोनों में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इनकम इफेक्ट डेफिनेटली नेगेटिव होता है। क्लियर, लेकिन गिवन गुड्स में वो जो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन होता है ना वो वीकर होता है, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो होता है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन इंफीरियर गुड्स में पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन निगेटिव इनकम इफेक्ट जो होता है ना वो वीकर होता है, मतलब इनवर्स कॉन्सेप्ट। क्लियर, सो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स, मीन्स फाइनली गिवन पैराडॉक्स। तो फाइनली जाते जाते हम लोग को ये चीज़ पता चला, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स positive substitution effect is stronger than the negative income effect, but in case of given goods positive substitution effect is weaker than the negative income effect. That means what, negative income effect is stronger than the positive substitution effect. Clear, and always price and demand relation is positive in case of given goods, and that concept is finally we say given paradox. Okay, thank you.